सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। साथ ही हम ईश्वर से दुआ भी करते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह, उनकी दया, कृपा आप सबके जीवन में लगातार बनी रहती है। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जितने लोग भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, इस वक्त हम सब प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं अपने मन को, हृदय को शांत करें और इस समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें, जिस समय को प्रभु ने हम सब के लिए दिया है कि हम सब प्रभु के निकट आएँ। तो इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच हो, पवित्र आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण ले और फिर से प्रभु आज के दिन हम सबको नई आशीषों से भर दे। तो आइए जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जिन शरीरों के माध्यम से प्रभु आज कार्य करेंगे उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम, बहन अंजना, बहन मैरी और मैं। वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी और वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी, हम सब पूरी आस्था के साथ, पूरी गंभीरता के साथ हम सब इस आराधना प्रार्थना में अपने आप को शामिल करें। तो आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए हम इस वक्त अपने हृदय को, मन को तैयार करें। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर हैं, जिन कार्यों को भी कर रहे हैं, हमारे जीवन की अवस्था चाहे जो भी हो, हमारे संग चलने वाले जितने लोग हैं, हमारे परिवार के जितने लोग हैं, हम अपने जीवन को, उन सब को, हर एक बातों को इस वक्त ईश्वर को समर्पित करें। उस पिता से कहें, उस ईश्वर से कहें कि हे पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे समक्ष आता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूँ। हे प्रभु, आप हमें अपनी बाहों में समेट लीजिए, आप हमें अपने हाथों में ले लीजिए पिता। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं। हे पिता, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जितने आपके बच्चे इस वक्त आपके नाम से आते हैं, हम सब आते हैं प्रभु, एक आत्मा हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं और तुझसे कहते हैं प्रभु कि आइए इस वक्त में, इस समय में हम सब पर अपनी उस पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु, जिसकी प्रतिज्ञा आपने प्रारंभ से की। आपने हमारी आवश्यकता को जाना, आपने हमारी कमी को पहचाना है प्रभु। आपने स्वयं हमारे जीवन में उन हर एक बातों को भरपूरी से दिया है प्रभु, जिससे कि हम तेरी आत्मा से भर कर तेरे निकट आ सके प्रभु, अपने जीवन की हर एक बातों को तुझसे कह सके पिता। हे प्रभु, इस वक्त मैं इस समय का नियंत्रण आपके हाथों में देती हूँ, आपके हर एक बच्चों को आपके हाथों समर्पित करती हूँ प्रभु। हम सबके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो, कोई भी ऐसा अपराध हुआ जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है, तो हे पिता, हम आत्मा में एक होकर एक दूसरे के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। यीशु के इस पावन रक्त से हम सबको धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। इस आराधना प्रार्थना में अपनी महान उपस्थिति को हमें दीजिए पिता, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने नाम लेकर हमें पुकारा है प्रभु। और आज जब हम तेरे संग चलने का प्रयास करते हैं प्रभु, हम जहाँ कहीं भी गिरते हैं प्रभु, हम जहाँ कहीं भी डूबने वाले होते हैं प्रभु, आप हमें अपने विजयी दाहिने हाथ से हमें संभालते हैं प्रभु। आप हमें सामर्थ देते हैं, आप हमें शक्ति देते हैं प्रभु। हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में उस प्रकाश को भरते हैं प्रभु, ताकि हम सब कुछ साफ साफ देख सकें पिता। हम किसी उलझन में ना रहें, हम शैतान के छलावे में ना पड़े प्रभु। हे पिता, हम अपनी कमजोरी और दुर्बलताओं में फंसकर नष्ट न हो जाएं, लेकिन तेरे उस सामर्थी बलवान हाथ को थाम कर प्रभु हम वापस से खड़े हो पाएं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपने सदैव हमसे अपने दास दासी के माध्यम से बातें की है प्रभु, हमारे मार्गों को सरल और सीधा बनाया है प्रभु। आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु हम तुझे पुकारते हैं पिता कि आज के इस दिन भी प्रभु अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के मुख से होकर हमसे बातें करें पिता, हमारे जीवन को और भी अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। हे पिता कि हम तेरी आज्ञा और शिक्षाओं को थामे रहे प्रभु। हे पिता हमारी आत्मा और भी अधिकाई से प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति में संलग्न होने पाए। हे पिता हम अपने पूरे जीवन को पुनः आपके हाथों समर्पित करते हैं। हे पिता आज वैसे आपके हर एक बच्चों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु, जो किसी न किसी कमजोरी के कारण किसी भी समस्या के कारण डूब रहे हो प्रभु। आज तेरे उस सामर्थ्य विजय दाहिने हाथ से हम आपके उन बच्चों को प्रभु आपके पास खींचते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता, कि आप उन सबको स्वतंत्र कर रहे हैं, आप उन सबको मुक्त कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, और वे सब के सब प्रभु आपको पुकारेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना प्रार्थना को आपने सफल बनाया, आपने वचनों की उद्घोषणा के द्वारा हम सबके जीवन में कार्य किया प्रभु, और हम सबके जीवन को आशीषित किया है प्रभु। इन तमाम प्रार्थनाओं को, इस मौसम को और इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर अपनी स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और इस वक्त हम उस त्रिएक परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस सामर्थी परमेश्वर की, उस अद्भुत परमेश्वर की इस वक्त हम पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से हम आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। आराधना
आराधना, सामर्थ से करूं तेरी आराधना, दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सामर्थ से करूं तेरी आराधना, 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 आइए प्रभु के महिमा के लिए और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे।
चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चलवा सांत्वना है मेरा, छुपने का साया है मेरा प्रभु। तू मेरा चलवा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु तू हम सबों के जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता फिर से इस सुंदर संगति के लिए, इस आराधना के लिए, इस प्रार्थना के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तूने अब तक हमारी दुआओं को सुना है, अब तक तूने हम सबों को संभाला है, हमें सुरक्षित रखा है। अपने नाम के निमित्त प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं।
सचमुच प्रभु आज हम तेरी सेवा करना तो चाहते पिता, पर बार बार हम उलझनों में फंस जाते हैं, बार बार संसारिक बातें हमें घेर लेती हैं मेरे पिता ईश्वर। उन सब बातों से ईश्वर तू आज हमें मुक्त और स्वतंत्र करेगा और तू हमें अपने शरण स्थान में छुपाएगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सबों की रक्षा रखवाली करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए हम वचनों को सुनेंगे। प्रभु ने अपनी बेटी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमारे लिए दिए हैं। वचन है नाहुम का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। एक पल के लिए सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके निकट आते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए। आपकी असीम अनुग्रह और दया हुई कि फिर से हम सबों को पिता परमेश्वर आपने एकत्रित किया, नाम लेकर पुकारा है। प्यारे प्रभु, हे पिता, तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं होने दे। पिता, हम हर एक को तेरे हाथों सौंपते हुए इस घड़ी आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह की कामना करते हुए पिता, हम सभी आपके आत्मा के अभिषेक की मांग करते हैं। प्यारे प्रभु, होने दे तो हर एक के मुख के द्वारा इस घड़ी आप बातें कीजिए। वचन के एक भेद को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए आपके आत्मा की मांग करते हैं। पिता, इस घड़ी सचमुच में हम सभी जब आपके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं प्यारे प्रभु, जिन वचनों को हम सभी सुनेंगे सुनाएंगे प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की अगुवाई में होकर पिता परमेश्वर और हम सबों को अपने आत्मा की अगुवाई में अपने पवित्र वचन के अनुसार तू चला। प्यारे पिता, सचमुच में आज के दिन में सारे पाप गुनाहों के लिए फिर से तुझसे आत्मा में एक होकर यीशु नाम में क्षमा मांगते हैं। पिता, आज हम इस घड़ी धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी हर एक बंधनों को प्यारे प्रभु यीशु नाम में तोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए पुनः इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर ने जिस वचन को हम सबों को दिए हैं, नहूम 1 पद संख्या 7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। आज सर्वप्रथम प्रभु ने जिस वचन को हम सबों को दिए, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में ईश्वर जो यहोवा, ईश्वर भला है और जितने भी उसके शरण जाते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि संकट के समय में
ईश्वर उनके लिए दृढ़गढ़ ठहरते हैं। जब हम लोग देखेंगे अपने अपने जीवन को झांक करके देखेंगे तो आपके जीवन में विगत दिनों में चाहे जितने भी विपरीत परिस्थितियां आई हो, लेकिन जब जब आपने प्रभु की शरण लिया हो, प्रभु ने आपको संकट से बचाया है, तो निश्चय ही जो प्रभु की शरण जाते हैं ईश्वर उनके लिए भला है। कभी भी ईश्वर बुरा करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग अक्सर प्रभु की शरण जाते नहीं हैं। जब मैं अपने जीवन को झांक करके देखती हूँ तो बचपन से मैंने देखा कि चाहे परिस्थितियाँ जितने भी बुरी हो, लेकिन परिवार के जो गार्जियन रहे वो दादाजी अक्सर ये समझाते थे कि आज हमारी परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी बुरी है, लेकिन जितने भी लोग ईश्वर के शरण जाते हैं ईश्वर उनके लिए भला ही है, कभी भी बुरा नहीं है। और हमेशा ये बातें हमारे मन में बैठ गई कि ईश्वर भला है, यहोवा भला है, संकट के समय में दृढ़गढ़ है। और निश्चय ही मैंने देखा कि परिवार में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे परिवार के सदस्य गुजर गए, लेकिन फिर भी प्रभु की शरण जाना छोड़े नहीं, प्रभु के निकट जाना छोड़े नहीं। और परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवन और परिवार की प्रभु ने शुद्धि लिया। और आज प्रभु की अनुग्रह है कि मैं आप सबों के सामने खड़ी हूँ। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो वैसे ही प्रभु जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को जब परमेश्वर ने दिया, तब भी प्रभु ने यही समझाया कि अपने अतीत की बातों को याद रख, मैंने कैसे कैसे परिस्थितियों में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें संभाला, तू जो परमेश्वर के निकट आते रही, मैंने तेरी शुद्धि रखी। और निश्चय जब मैं अपने जीवन को मैं झांक रही थी, प्रार्थना में मैं जब प्रभु के निकट बैठे हुए थे, मैंने देखा कि सचमुच में प्रभु अनेक परिस्थितियों में जहाँ हम घिरे हुए थे, कल परसों मैं बातें कर रही थी कुछ विषय को लेकर के कि इधर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन एक ऐसा समय था जब बारिश वर्षा ऋतु में बहुत भयंकर जब बारिश होती थी तो नदी भर जाते थे, लेकिन कई बार हमें उस नदी से क्रॉस करके जाना पड़ता था। लेकिन कई बार मैंने देखा कि एक बार जब नदी क्रॉस कर रहे थे मैं और अपने दीदी के साथ, मैंने देखा कि अचानक सामने से आधे दूर में ही थे, कुछ ही दूर हम लोग नदी के बीचों बीच में थे, मैं देख रही थी कि सामने से बहुत तेज़ रफ्तार से बाढ़ आ रहा है। और उससे पहले पता ही नहीं चला कि कहीं बारिश चूँकि आसपास हुई नहीं थी तो इसलिए एहसास ही नहीं हुआ और बहुत आराम से नदी पार कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। लेकिन जब मैंने सामने आते हुए देखा कि उस बाढ़ की उस लहर को जब मैंने देखा तो मैं डर गई, लेकिन फिर भी मैंने उस क्षणों में परमेश्वर को पुकारा कि प्रभु सचमुच में आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, आप मूसा के परमेश्वर हैं, आपने उन्हें बचाया, तो प्रभु इस संकट की घड़ी में तू हमें भी बचा और हमारी सहायता कीजिए। प्रभु इस घड़ी दोनों अपने आप को हम सभी तेरे हाथों सौंपते हैं। और इतना मेरे मुख से ये शब्द निकले ही तब तक मैं देखी कि धीरे धीरे पानी कमर से छाती की ओर पहुंच गया, फिर छाती से मैंने देखा कि मुख तक पानी पहुंच गया, फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि वो पानी का जो लेवल था हमारे सर के ऊपर हो गया और उस पानी के बीच से हम दोनों बहनें गुजर रहे थे और सारे लोग देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि आज तो ये दोनों पक्का डूब के बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन निश्चय ही मैंने देखा कि उन क्षणों में परमेश्वर जो संकट के समय में जब हम उसकी शरण जाते हैं, ईश्वर यहोवा जो भला है वो अपने शरणागतों की शुद्धि लेते हैं,
उन्हें संभालते हैं, उन्हें बचाते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह के तहत हम सभी दोनों ही बहनें, हम दोनों प्रभु के अनुग्रह के तहत बचाए गए। तो ये सब परमेश्वर का एक महानता है कि ईश्वर भला है, यहोवा भला है, कभी भी ईश्वर बुरे नहीं है। तो आप भी अपने अतीत में जब झांक करके देखेंगे, ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, लेकिन उन क्षणों में जब आप बीमारी में थे, कष्ट में थे, तब भी परमेश्वर ने, जब आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के शरण गए, तो परमेश्वर ने आपको हर एक संकटों से बाहर निकाले। जब आपके जीवन में कई बार आप बहुत सारे कठिन समस्याओं से जूझते हैं, मुझे याद आ रहे थे कि जब खेत में ट्रैक्टर लेकर के या हल चलाने वालों को बोलते थे कि आप हमारे खेत पे हल चलाइए, क्योंकि मैं साधारण करके मैं आप लोगों को बतला रही हूँ कि परमेश्वर कैसे, जो उसके शरणागत हैं, जो उसके निकट जाते हैं, परमेश्वर उनकी शुद्धि रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो मैंने देखा कि उस खेत पे कोई भी किसान वो उतरना नहीं चाहते थे जो हल चलाने वाले होते थे। मैंने देखा कि उन क्षणों में वे लोग कहते थे कि तुम्हारे पूर्वज जो थे वो शरणा थे, पहान थे, जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करोगी, मुर्गा बलिदान नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे खेत पे कोई नहीं उतरेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग उतरे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अगर तुम्हें मरना है तो तुम पहले उतर जाओ। मैंने देखा कि कई ऐसे क्षणों में मैंने परमेश्वर का नाम लेकर, क्योंकि मैंने यही चीज़ बचपन से सुना था कि यहोवा भला है, परमेश्वर भला है और अपने शरणागतों की वो शुद्धि रखते हैं। मैं यही दुआ करती थी कि प्रभु अनजाने में उन्होंने न जानते हुए आपके विरुद्ध यदि कोई भी गुनाह किया है हमारे पूर्वजों ने, तो प्रभु मैं उन पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहती हूँ। और आज के दिन में मैं सारे कार्यों को आपके हाथों देते हुए, पिता मैं ये ज़मीन तेरा है और इस ज़मीन पे यीशु तेरे नाम से हम उतरते हैं। इस पे हल चलाने वालों को, इस पे जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, प्रभु आप उनकी शुद्धि रखिए, आप उनका ध्यान रखिए, आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनको संभालिए। और प्रभु की अनुग्रह के तहत कई बार बहुत सारे चुनौतीपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन परमेश्वर ने, जब हम हर सवेरे उठते थे और प्रभु की शरण जाया करते थे, अभी भी जाते हैं कि निश्चय ही हमारे पास कुछ तो और है नहीं, लेकिन जब हम प्रभु के निकट जाते हैं तो ईश्वर अपने सारे भलाई के कार्य को, भले परमेश्वर, भला गडेरिया, यहोवा भला है, वो कभी भी हमारे जीवन के लिए वो बुरा नहीं करते हैं। उन क्षणों में भी परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने संकट में निकाला। और दाऊद भी इस बातों को भली भांति, जब हम लोग भजन संहिता को पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट तरीके से पाएंगे। भजन संहिता 37 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, भजन संहिता 37 पद संख्या 39 और 40। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली। जब जब भी आप प्रभु की शरण लेंगे, तो जितने प्रभु की शरण लेंगे, प्रभु के निकट जाएंगे, ईश्वर उनको उस संकट से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उनको बचाते हैं अपने लोगों को। ये बातें दाऊद लिखते हैं। और जब दाऊद के जीवन को हम लोग देखेंगे, एक वचन मुझे याद आ रहे थे, पवित्र आत्मा याद दिला रहे थे। जब आप 2 सामुएल 16 को जब आप पढ़ेंगे, 5, 6 को 7 तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आप स्पष्ट पाएंगे, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। यहाँ दाऊद और उनके कर्मचारियों पर जब लोग पत्थर वाह कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। क्यों पत्थर फेंक रहे थे? चूँकि वे लोग कह रहे थे कि ये लोग खूनी हैं। ये दाऊद के विषय में ये कहा जा रहा था कि ये खूनी व्यक्ति है, ये मर्डर करने वाला है। और लोग उनके कर्मचारियों पर भी पत्थर वाह कर रहे थे, दाऊद के विषय में कोस रहे थे, उनको कोस रहे थे कि तू खूनी है,
तू खून करने वाला, तू हत्यारा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी तरह तरह के चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ रही थी दाऊद के जीवन में, लेकिन दाऊद निरंतर परमेश्वर के शरण जाते रहे, परमेश्वर को पुकारते रहे, ईश्वर के निकट जाते रहे। और हम लोग पाते हैं कि वही दाऊद लिखते हैं कि ईश्वर संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ है। चूंकि दाऊद के जीवन में स्वयं परमेश्वर ने दाऊद को उन अत्याचारियों से क्या किया, बचाया। हम लोग देखते हैं कि दुष्टों पर दाऊद को ईश्वर ने विजय दिलाया, एक तरफ में फिलिस्ती की सेना और एक साइड से दाऊद। लेकिन उस समय पे चूंकि दाऊद परमेश्वर की शरण जाते थे और ईश्वर उस संकट से फिलिस्ती की सेना पर भी विजय दिलाए, उनको उस संकट में से परमेश्वर ने बाहर निकाला। जब दाऊद के जीवन को हम लोग देखते हैं तो शाऊल कितनी बार दाऊद को मारना चाह रहे थे, उस पर भाले चला रहे थे, लेकिन चूंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर की शरण, परमेश्वर को पुकारा करते थे, परमेश्वर के निकट जाते थे और परमेश्वर निश्चय ही दाऊद के लिए एक छुपने का स्थान, एक दृढ़गढ़, एक शहरपना बनकर दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने संभाला। जब भी उन पर भाला चलाया जाता था शाऊल के द्वारा, लेकिन भाला दीवार में जाकर घुस जाता था, दाऊद के ऊपर लगता नहीं था। चूंकि दाऊद परमेश्वर की शरण जाते थे, यहोवा की शरण जाते थे, और यहोवा जो उनकी शरण जाते हैं उनके लिए वो भला है। जब हम और आप भी प्रभु की शरण जाएंगे तो ईश्वर हमारे लिए भला है। ईश्वर अपने शरणागतों की शुद्धि रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हम लोग जब निर्गमन की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि मूसा और इस्राएली जनता के जीवन शैली को जब हम लोग देखेंगे कि सामने लाल समुंदर था, पीछे से फिरौन की सेना पीछा कर रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मूसा जो निरंतर परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर की शरण जाया करते थे, ईश्वर उस क्षणों में लाल समुंदर को दो भाग में विभाजित कर दिए और उस लड़ाई में स्वयं उन्हें लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से लड़े। क्यों? चूंकि वो उनकी शरण गए। परमेश्वर जो उसके शरणागत हैं उनकी शुद्धि रखते हैं, उनको बचाते हैं। यही बात दाऊद यहाँ लिखते हैं, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली। किस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, ईश्वर ने फिरौन की गुलामी में से निकाला, और जब मिस्री सेना फिरौन की सेना पीछा कर रही थी तो वे समुद्र में जाकर डूब मरे, लेकिन जो उसकी शरण गए मूसा इस्राएली लोगों को ले करके निश्चय ही परमेश्वर की शरण अक्सर जाया करते थे, और परमेश्वर के अनुग्रह के तहत मूसा और इस्राएली लोग बचाए गए। तो आज ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि जब हम भी परमेश्वर की शरण जाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए भला है, यहोवा भला है। इसीलिए रोमियो 8:31 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे, यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में होकर के ईश्वर कार्य करते हैं। लेकिन जब अगर हम परमेश्वर की शरण नहीं जाते हैं, जब हम दुष्ट हो जाते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की शरण जाते हैं तो ईश्वर निश्चय ही जो उसके शरणागत हैं, बार बार इस लाइन को मैं दोहरा रही हूँ, जो उसके शरणागत हैं, जो उसके निकट जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है, उनके लिए वो दृढ़गढ़ है, उनके लिए संकट के समय में परमेश्वर उनको बाहर निकालने वाला ईश्वर है। तो आप अपने जीवन में भी जब झांक करके देखेंगे कि कितनी ही बार परमेश्वर ने आपको बहुत सारे संकटों में से परमेश्वर ने बचाया। जब हम लोग अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ रही थी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बोल रही थी कि तुम भी मर जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे सब तो मर गए, तुम भी मर जाओ, ईश्वर को कोसो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी
परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की शरण जाना। अय्यूब छोड़े नहीं, परमेश्वर से जुड़े रहे, ईश्वर की शरण जाते रहे और परमेश्वर ने उनको सारे संकटों में से बाहर निकाले और परमेश्वर ने उन्हें बचाया और निश्चय ही उनके जीवन को आशीषित किए। जब हम लोग देखेंगे नीति वचन में भी एक परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। नीति वचन 11 पद संख्या 8, धर्मी विपत्ति से छूट जाता परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता। जितने भी परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, उसकी शरण जाते हैं, ईश्वर बोलते हैं उनके जीवन में तरह तरह की विपत्तियां आती जरूर है, लेकिन ईश्वर उनको, चूंकि उनके शरणागत जाते हैं तो उनको सारे विपत्तियों से ईश्वर छुटकारा देते हैं। आज ईश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि निश्चय ही हम सभी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के शरण जाना ना छोड़े। मुझे याद आ रहे थे मरियम और मार्था के जीवन के बारे में, पवित्र आत्मा ये समझा रहे थे। मरियम प्रभु की शरण में बैठी हुई थी, प्रभु से बातें किया कर रही थी, प्रभु की शरण में ईश्वर की बातों को सुन रही थी। उनके भाई बीमार पड़े लाजर और उनकी मृत्यु हो गई। कहीं न कहीं उनकी बहन मार्था परेशान थी, विचलित थी, लेकिन निश्चय ही यीशु मसीह को मालूम था कि मरियम जो है प्रभु की शरण में बैठी हुई है। और जब यीशु उनके घर आते हैं तो चिंतित व्याकुल होकर के मार्था भी बोलती है कि देखिए, ये तो दिन भर प्रभु की शरण में बैठी रहती है और मेरा साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी मरियम हमेशा प्रभु की शरण में वो बनी रही, उसके निकट वो बैठी रही, परमेश्वर की संगति करते रही। और अंततः जब हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में प्रभु की अनुग्रह हुई, प्रभु की कृपा हुई, संकट के समय में उनके भाई की मृत्यु हो गई, वो एक बहुत बड़ा एक संकट था, लेकिन उस संकट के समय में, उस मृत्यु से भी परमेश्वर पिता की अनुग्रह के तहत यीशु मसीह के द्वारा लाजर जिलाए गए। संकट के समय में यहोवा उनकी शुद्धि रखे, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उनकी शुद्धि लिए, तो वैसे ही उनको संकट में से बाहर निकाले। वैसे ही जो उसके शरणागत है, जो उनके निकट जाते हैं, ईश्वर उनके लिए भला है। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में चाहे परिस्थितियाँ जितनी भी बुरी हो, चाहे वो आप आर्थिक समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं, या कर्ज में डूबे हुए हैं, या परिवार में अशांति है, या परिवार में बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, या परिवार में आपके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन आप परमेश्वर की शरण जाना बंद ना करें। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, उसकी निकट जाएंगे, उसके शरण में जाएंगे, यहोवा भला है। एक परिवार को मैं जानती हूँ, उस परिवार में मैंने देखा कि उन्हें प्रभु के निकट आने से मना किया जाता था। बच्चे छुप छुप कर आते थे प्रभु की शरण में संगति करने के लिए, कि प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के अनुग्रह में हम सभी आगे बढ़े। और मैं देख रही थी कि उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी, उन्हें मना किया जा रहा था, लेकिन अंततः बच्चे छुप छुप कर आया करते थे और वे कहने लगे कि हमारे गार्जियन हमें मना करते हैं। तो मैंने सीधे तौर पे कहा कि मत आइए, फिर नहीं आइए, आप जहाँ हैं वहाँ से आप प्रभु को पुकारिए। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर आपके हृदय में है, आप परमेश्वर को पुकारिए। एक ऐसा समय आया कि जब उनके जीवन में असफलता मिली तो वे परेशान हो गई और काफ़ी परेशानियों से होकर वो बहन गुजरने लगी, उनका परिवार गुजरने लगा। और ऐसी परिस्थिति में एक दिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रेरित करने लगा, उनके माता पिता को, कि क्यों नहीं, हम लोगों ने देखा कि जब से माता पिता होकर हम दोनों ने आपको प्रभु की संगति में जाने से मना किया, और तब से हमने देखा कि हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारी चुनौतियां आ रही है, बच्चों के जीवन में असफलताएं मिल रही है,
तो वे माता पिता उन बच्चों को बोले कि अब तो तुम जाओ प्रभु की शरण, ईश्वर ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगे, ईश्वर ही तुम्हारे जीवन का उद्धार करेंगे, ईश्वर ही इस संकट से हमारे संपूर्ण परिवार को निकालेंगे। मैं आपको बताऊं कि प्रभु के अनुग्रह के तहत उस बहन के जीवन में फिर से जब प्रभु के निकट आए, उनके माता पिता आए, उसके बाद परमेश्वर की अनुग्रह हुई। परमेश्वर ने उस परिवार को उनकी बेटी के जीवन में एक अच्छी सफलता को दिए। उनके बेटे जो कहीं लॉज में रहते थे, लेकिन पैसे घर से दिए जाते थे, इसके बावजूद भी वो क्लास नहीं जाते थे और अंत में पता चला कि 2 साल इंटरमीडिएट का क्लास वो किए ही नहीं, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। जब ये जानकारी उनकी माता पिता को पड़ी तो उन्हें बुरा लगा, लेकिन उनको तब याद आया कि क्यों नहीं, इस बेटे को तो हम सुधार ही नहीं पाएंगे, लेकिन इस संकट के समय में बच्चा परमेश्वर से दूर हो गया, माँ बाप से दूर हो गया, क्यों नहीं आज हमें परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए। और जब उनके माता पिता एक दिन उनके हॉस्टल गए, तो जिस हॉस्टल में गए उनके बेटे जहाँ रहते थे, उन्हें पता चला ना ही आपका बेटा क्लास किया, ना ही एग्ज़ाम लिखा, ना ही यहाँ का फ़ी देता है, पता नहीं आपका बेटा कहाँ रहता है। उस दिन वे माता पिता टूट कर आए प्रभु की शरण, और उस दिन रो रो कर उन्होंने माफ़ी मांगा। मैंने कहा कि मुझसे वे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि हमें माफ़ कीजिए। शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये बच्चे कहीं प्रभु के निकट आ रहे हैं तो कहीं माँ बाप से दूर चले ना जाएं। आपके मन में ऐसी दुविधा थी, लेकिन हमारे मन में तो ऐसी नहीं थी। लेकिन मैं उनसे आग्रह किया और मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूलकर आप उस परमेश्वर के निकट जाएं। ईश्वर भला है, आपका बेटा वापस लौटेगा, आपका बेटा अपने घर को आएगा, आपके घर में रहेगा। वे माता पिता के इकलौते बेटे थे, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की अनुग्रह हुई। जैसे ही वे परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की शरण लिए, ईश्वर उनके शरणागतों की शुद्धि लेते हैं। जो परमेश्वर के निकट जाते हैं, जो उसकी शरण में जाते हैं, वे माता पिता उसके बाद परमेश्वर से जुड़ने लगे। परमेश्वर के कार्यों के लिए नए नए मार्ग खुलने लगे और उन्होंने खुलकर सहयोग किया परमेश्वर के कार्य के लिए। और मैंने देखा कि जब माता पिता परमेश्वर की शरण जाने लगे, उनके बेटे प्रभु में वापस लौटे, अपने घर को वापस लौटे, अपने माँ बाप का आदर करने लगे। क्यों? चूँकि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो संकट थे, उस संकट से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, उनकी शुद्धि रखा, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आज वैसे ही आज आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप रोग की सैया में हो, लेकिन आप विचलित ना हो। मुझे एहसास हो रहा था जब मैं 1 क्लास में थी और दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करता था, और इस परेशानी से मैं कई वर्षों से मैं जूझ रही थी। मैं थक चुकी थी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरे लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रभु करेंगे। उससे पहले मेरे परिवार के जो भी गार्जियन थे, वे इधर उधर भटक रहे थे, मुझे भी लेकर जाया करते थे। लेकिन मैं हमेशा ये बोलते रही कि क्यों नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शरण जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। ईश्वर भला है, तब भी मैं यही बोलती थी, ईश्वर भला है, कल्याणकारी है। वो उनके शरणागत जो उनके निकट जाते हैं, उनको ईश्वर संकट के समय में उनकी शुद्धि रखते हैं, उनको बचाते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में मुझे बचाएंगे और पूरे परिवार को बचाएंगे। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद कहीं नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। उसके निकट जाएंगे, उससे पुकारेंगे, और आज के बाद कोई भी
जो हमें भटकाने का कार्य करेंगे उनके पास ना ही जाना है, ना ही उसके निकट जाना है, लेकिन आज हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शरण में जाना है। सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के निकट जाते रहे। मैं आपको बताऊं कि लगभग 8 साल के बाद मुझे उस दुष्ट आत्मा जो परेशान करता था उससे मुझे परमेश्वर ने बाहर निकाला। पूरे परिवार के सदस्य थक चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने वाले, हमें हर संकट से बाहर निकालने वाले परमेश्वर यहोवा है, ईश्वर ही है, और उसके निकट जाएंगे। ईश्वर भला है, हमारे लिए भला करेंगे। जो परमेश्वर मूसा के लिए भला किए, इस्राएली लोगों के लिए भला किए, वो परमेश्वर हमारे भी जीवन में इस संकट से हमें बाहर निकालेंगे। सड़क के किनारे यरीहो शहर से होकर यीशु मसीह जब गुजर रहे थे, वहाँ जो 2 अंधे व्यक्ति जो बैठे हुए थे वे पुकार रहे थे, वे प्रभु की ओर निहार रहे थे। लोग उन्हें मना कर रहे थे चिल्लाने से, पुकारने से, लेकिन वे माने नहीं, वे प्रभु को पुकारते रहे। क्यों? चूंकि वे परमेश्वर की शरण वो जाना चाहते थे, परमेश्वर के निकट वे जाना चाहते थे, और निश्चय ही परमेश्वर ने उन अंधों को दृष्टि दान दिया यीशु मसीह के द्वारा। आज हमारे भी जीवन में जब आप उसकी शरण जाएंगे तो परमेश्वर आपको सारे संकटों में से बाहर निकालेंगे। तो कभी भी निराश और परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, चाहे परिस्थितियां जितनी भी बुरी हो, लेकिन आप परमेश्वर की शरण जाना बंद ना करें। क्योंकि जैसे ही आप उसके निकट जाना बंद करेंगे, उसकी संगति नहीं करेंगे, आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। लेकिन जब आप उसकी शरण में जाएंगे, विपत्तियां जरूर आएंगी। बीते दिनों भाई जब प्रचार कर रहे थे और उसने उस प्रचार के दरमियान में उन्होंने बताया कि आप किसी भी अवस्था में प्रभु की शरण जाना बंद ना करें। जब आप उसकी शरण जाएंगे, विपत्तियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों में आपके जीवन का बुरा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप प्रभु की शरण नहीं जाएंगे तो आप उस विपत्ति में फंसे रहेंगे। यही फर्क है दोनों में। एक व्यक्ति जो प्रभु की शरण जाते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसके निकट जाते हैं, उससे संगति करते हैं, उनके जीवन में विपत्ति जरूर आती है, लेकिन ईश्वर उनको उनकी शुद्धि रखते हैं, उन्हें उस विपत्ति से बाहर निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग देखेंगे, एक बच्चा, छोटा बच्चा जब कष्टों में घिरा हुआ होता है तो वो भागे भागे अपने माता पिता के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये मालूम होता है कि इस संकट से मेरे माता पिता हमें बचाएंगे, और निधड़क होकर एक विश्वास के साथ वो भागते हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं, और उनके माता पिता सामने खड़े होकर उस बच्चे को सारे विपत्तियों से बचाते हैं। तो जब एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनकी शुद्धि रखते हैं, उनका ख्याल करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में जब आप विपत्तियों में घिरे होते हैं, जब आप कष्टों में घिरे होते हैं, दुख और तकलीफ़ों में, परेशानियों में, तब आप ऐसी परिस्थिति में जब आप परमेश्वर की शरण जाते हैं, क्या परमेश्वर आपके जीवन का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या परमेश्वर आपको संकट से बाहर नहीं निकालेंगे? अवश्य निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा भला है, ईश्वर भला है, ईश्वर भला है। इस बातों को हमेशा याद रखना है कि ईश्वर किसी भी अवस्था में आपके जीवन के लिए वो बुरा नहीं चाहते हैं। जितने उसके शरण जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है, और आप परमेश्वर के शरण जाएं। एक बहन ठीक हमारे सामने बैठी हुई है। एक बहन के जीवन में बहुत सारी कष्टों से, परेशानियों से वो घिरी हुई थी। बार बार बोल रही थी, क्या यीशु हमसे प्यार नहीं करते हैं? क्या यीशु मसीह हमको छोड़ देंगे? मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी पापी हूँ, क्या क्या लिखती थी। बहुत सारी बातें, पूरा जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता था उस पर आगे पीछे पता नहीं, उस पर और भी पन्ना ऐड करके पूरा भर देती थी लिख लिख के। लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में उनको मालूम था कि चाहे हम जितने भी बुरे हैं, लेकिन वो सारे बुराई को करते हुए भी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो परमेश्वर की शरण आती थी।
और हमेशा हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ ये कहते थे कि ईश्वर प्यार करते हैं, ईश्वर भला है, तुम्हारे जीवन में वो अच्छा काम करेंगे। और निश्चय ही उनके जीवन में चाहे परेशानियाँ जितनी भी बुरी थी, परिस्थितियाँ जितनी भी बुरी थी, जितनी ही चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ थी, लेकिन परमेश्वर ने उन चुनौतियों से, उन बुराइयों से, उन संकट से परमेश्वर ने उस बहन को बाहर निकाला। तो वैसे ही जब आप उसके शरणागत जाते हैं, उसके शरण में जाते हैं, तो परमेश्वर आपका ध्यान रखते हैं, परमेश्वर आपको सारी विपत्तियों से बचाते हैं। ऐसे मैं सैकड़ों गवाही आपके सामने में मैं रख सकती हूँ। बाइबल में भी हम सबों ने देखा है, हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग जो उसके निकट जाते हैं, मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक सुसमाचार की घोषणा करने वाले एक परिवार थे और दोनों ही पति पत्नी और संपूर्ण परिवार बड़े विश्वास के साथ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए कलीसिया के अगुओं के साथ इधर उधर जाया करते थे। अचानक एक दिन जब वे आ रहे थे रांची, और उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी पे वो लोग गाड़ी बुक करके रांची आ रहे थे, वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और संपूर्ण परिवार एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। किसी बहन के थ्रू हम लोगों को ये सूचना मिली कि पूरा परिवार एक्सीडेंट होकर के घायल हैं और पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये निवेदन डाला, ये अर्जी किया परमेश्वर से कि आप लोग उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैं उस रिक्वेस्ट को मैं हाथ में ली और मैं परमेश्वर के निकट जाकर बैठी कि प्रभु, ये आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे आपके निकट आते हैं। पिता, इस घड़ी संपूर्ण परिवार, ये बहन जिन बातों को लेकर आपके निकट आई हैं, पिता आपकी शरण में आई है। प्रभु, जो आपके शरण आते हैं उनका आप ध्यान रखते हैं, आप उनको सारे संकटों से बचाते हैं। इस संपूर्ण परिवार को प्रभु आप बचाइए। यही कह रहे थे। मैं आपको बताऊं, अगले पल में पवित्र आत्मा ने ये समझाया कि ये परिवार सुसमाचार की घोषणा करने वाले हैं। और फिर उस परिवार के लिए जब प्रार्थना करने लगे, पहले उनकी दोनों बेटियां हॉस्पिटल से बाहर निकली और जब उन दोनों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग पर प्रार्थना कीजिए इस समय भी कि मेरा परिवार कष्ट में है, मेरी माँ वेंटिलेशन में है, मेरे पिताजी भी आईसीयू में है और मेरे भाई भी एडमिट हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। वे किसकी शरण गए? वे प्रभु की शरण। उनकी दोनों बड़ी बेटियां प्रभु की शरण आए। मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि सब मिलकर हम लोग दुआ करेंगे। जो उसके शरणागत हैं, ईश्वर उनको सारे संकटों से बचाते हैं। वे कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके निकट आते हैं, परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं, उनकी शुद्धि रखते हैं। मैं आपको बताऊं, उनके बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, उसके बाद उनके पिताजी को डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद जब मैं उनके पिताजी से मिली, उस बहन के पिताजी से मैं मिली, तो मैंने कहा कि आप सुसमाचार की घोषणा करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। लेकिन वो मेरी ओर देख करके वो रो रहे थे। उसने कहा कि हम लोग परमेश्वर के शरण जाते हैं, उसके निकट जाते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि संपूर्ण परिवार हम सभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इतना कहकर वो रो रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए अंकल, जितने भी परमेश्वर की शरण जाते हैं, उसके निकट जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है, परमेश्वर उनके लिए दृढ़गढ़ है, परमेश्वर उनके लिए आश्रयदाता है, परमेश्वर उन लोगों का शुद्धि रखते हैं। वो पुकारते हुए वो कह रहे थे, सब लोग हॉस्पिटल मिलने आ रहे थे और यही ताने दे रहे थे, अच्छा हम लोग सोच रहे थे कि आप लोग मर गए हैं, आप लोग जिंदा भी हैं। सोचिए उन पर क्या बीत रही होंगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो अंकल कह रहे थे, कई बार शैतान मुझे डराता है और शैतान मेरे बाल को इस तरीके से नोचते हुए कहता है, तुम ही हो लकड़ा साहब जो यीशु मसीह के नाम से जंजीरों में हम सबों को बांधता था। आज तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारी पत्नी वेंटिलेशन में ही मर जाएगी। सोचिए कि उस अंकल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैंने प्रभु के नाम से यही कहा कि परमेश्वर
हमारा सांत्वना दाता है। ईश्वर के शरण जो लोग जाते हैं, ईश्वर उनको उन सारे संकटों से बाहर निकालते हैं। अंकल, विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, ईश्वर के बेटे बेटियों को उसके निकट लाने का काम करते हैं। ईश्वर कल्याणकारी है, ईश्वर भला है, वो आपके जीवन में सारे भलाई के कार्यों को पूर्ण करेंगे। प्रभु की अनुग्रह के तहत 2 महीने वेंटिलेशन में रहने के बावजूद परमेश्वर की ऐसी अनुग्रह हुई कि उनकी पत्नी वेंटिलेशन से बाहर निकली, लेकिन व्हीलचेयर पे आ गई। और जब मुझे उनके परिवार में जाने का मौका मिला, अंकल की जो वाइफ आंटी थी वो देख करके रो रही थी। मैंने उनके हाथ को थामते हुए कहा, आप रोइए नहीं। तो बोल रही है कि आज मैं इस खाट पे हूँ, मैं बैठ नहीं सकती, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती। प्रभु के बच्चे मेरे घर आए हैं, मैं कैसे उनका स्वागत करूं। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप परमेश्वर की दासी हैं, आप उसकी शरण जाया करते हैं और निश्चय ही जो उसकी शरण जाते हैं परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको इस संकट से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। उस आंटी के जीवन में उसी वक्त परमेश्वर ने बल दिया, जो खुद से उठ बैठ नहीं पाती थी, 1-1 मिनट के अंतराल में बोलती थी, मुझे फिर से लिटाओ, मुझे बैठाओ, मुझे लिटाओ, मुझे बैठाओ, ऐसे बोलती थी। तो उनकी बेटियां भी परेशान थी, वे कह रही थी कि इस सभा में उनको बैठा नहीं सकते। मैंने कहा कि प्रभु के नाम से उनको बैठने दीजिए, और वो बैठी और पूरा प्रभु के वचनों को सुनने लगी। और लास्ट में जब प्रार्थना हो रही थी, उस दरमियान में प्रभु का आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिखाया। वो जो व्हील चेयर पर उनको बैठाया गया था, परमेश्वर के अनुग्रह के तहत परमेश्वर ने ये दिखाया, ये परमेश्वर की दासी है और कुछ बातें परमेश्वर ने साझा करने को कहा। मैंने उससे कहा कि आप कहीं न कहीं परमेश्वर की बातों को आपने इग्नोर किया था क्या? इस तरह की बातें नहीं है। पॉइंट आउट करके जिन बातों को परमेश्वर ने मुझे बताया मैंने रख दिया। तो वो रोने लगी और कहने लगी कि इतनी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर जो उसके शरणागत हैं उनका ध्यान रखता है, और जब हम इनकार करते हैं तो कैसे हम विपत्तियों में पड़ जाते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर के निकट फिर भी आप आइए, आज उस परमेश्वर के निकट आइए, आप उसके शरण में आइए, अपने गुनाहों को मानिए। परमेश्वर आज भी आपको इस संकट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसके निकट जाते हैं। संकट के समय में ईश्वर उनका दृढ़गढ़ है, उनका आश्रयदाता है, ईश्वर उनके लिए भला है, उनको संकटों से बाहर निकालता है। मैंने कहा कि प्रभु के नाम से परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं एक दर्शन कि आप उठकर फिर से खड़ी होकर आप सुसमाचार की घोषणा कर रही हैं। मैंने एक उनके पाँव के नीचे मैंने जलते हुए एक कैंडल को देखा, एक दर्शन मैं देखी, और तुरंत मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु इसका अर्थ क्या है। तो उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ये संदेश दिया कि ये उठकर इसी दीपक की तरह ये चमकेंगे प्रभु के नाम से, और भी ज़बरदस्त तरीके से लोगों के बीच में सुसमाचार की घोषणा करेगी, लोगों को प्रभु के निकट और भी अधिकाई से लाने का काम करेंगे, प्रभु की शरण में लाने का काम करेगी। जैसे मैं इसको इस संकट से बाहर निकाल रही हूँ, ऐसे ही निकाल रहा हूँ, वैसे ही ये उस बातों का गवाह बनकर, एक साक्षी बनकर दूसरों के बीच में खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से लोगों से यह अनुरोध करेगी कि आप परमेश्वर के निकट आए, उसकी शरण जाए। ईश्वर भला है, कल्याणकारी है, वो आपके जीवन के लिए भी उस सारे भलाई के कार्य को पूर्ण करेंगे। और इस रीति से वे सुसमाचार का प्रचार प्रसार कार्य 1 सप्ताह के बाद ही उन्होंने आरंभ किया। तो इन बातों से, इन गवाहियों से परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसे ही जो भी परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। मैंने दाऊद का उदाहरण दिया, पतरस जब डूब रहे थे, डूबते के लिए सहारा है परमेश्वर। उन क्षणों में भी वो यीशु मसीह को पुकार रहे थे, उसकी ओर वो हाथ बढ़ा रहे थे जब पतरस डूब रहे थे। लेकिन उस संकट में से
प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बचाया, निकाला, वो परमेश्वर आपको भी निकालेंगे, लेकिन आपको उसकी शरण जाना बंद नहीं करना है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। धन्यवाद प्रभु, ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रीस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टेक्निकल काम देखते हैं या जितने भी कार्यों में और भी किसी भी रूप से अपने शरीर का योगदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग दान, दशवांश, श्रम के माध्यम से तेरे राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं जो गवाहियां सुना के तेरे राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं। कि हे पिता, प्रभु तू हमारी सुधि लेता है, तू हमारी सुरक्षा करता है। हम अगर तेरे शरण में रहते हैं तो तुम्हारी हर विपत्तियों से हमें उबारता है पिता। अब तक तो तूने ऐसा ही किया है, आगे भी तू ऐसा ही करेगा प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। कि हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, ब्रिजित, अर्चना, अंतोनी, एलिजाबेथ, जगन्नाथ, निशा, राम प्रवेश, रमानी, जैतेन, अनुजा, अमृता, अनुपा, महिमा, अनुपम, जॉर्ज, नेल्सन, मधु, मैं तेरी बेटी बेरनदत्ता और ऐसे
बहुत सारे लोग जो इस वक्त बीमार हैं, परेशान हैं, हॉस्पिटल में है प्रभु, ऑपरेशन हुआ है, दवाइयाँ चल रही है, बार बार वही बीमारी परेशान कर रहा है, डॉक्टर इग्नोर कर देगा, डॉक्टर इनकार कर चुका है कि अब ये बीमारी जाएगी नहीं। बीमारी है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है जो हमारे साथ जाए प्रभु। बहुत दिनों से बीमार हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि अब हम ये जो बीमारी है या तो जाए या प्रभु से इसे उठा ले। विभिन्न प्रकार की समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी प्रभु दिखा रहा है कि उनके पूरे शरीर में बेडसोल हुआ है, घाव हुआ है। प्रभु आज की रात उन्हें स्वतंत्र कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उंगली ट्विस्ट हो रहा है, मुड़ रहा है, प्रभु ने चंगाई दे रहा है। धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों जिन किसी को भी पीरियड्स की समस्या थी, प्रभु ने उन्हें स्वस्थ किया। बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस है, प्रभु समाप्त कर रहा है। ब्लड नहीं बनने की समस्या से प्रभु इन दिनों बहुतों को मुक्त किया। डरावना सपना आता है, प्रभु ने मुक्त किया। ये बीमारी हमें मार डालेगी ऐसा भय है हमारे जीवन में, इससे बहुत सारे लोगों की आज मुक्ति हो रही है। प्रभु तो तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो जिस रूप से भी बीमार हैं, चाहे आत्मिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक रूप से बीमार हो, प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं विश्व के जितने हॉस्पिटल में जितने तेरे बच्चे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। जो घरों में बीमार हैं, इन दिनों मौसम बदलने की वजह से सर्दी है, खांसी है, बुखार है, बदन दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको एलर्जी की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका इन दिनों ब्रेन हेमरेज हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका पैरालिसिस अटैक है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग गर्भ धारण किए हुए हैं उनके लिए, जिनका नवजात शिशु है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पैरालिसिस अटैक लोग हैं, पोलियो पेशेंट हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका भी शरीर का एक हिस्सा छोटा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पैर छोटा है या हाथ छोटा है, प्रभु ने अद्भुत ढंग से स्पर्श कर रहा है। जिनके भी किडनी में कहीं कोई समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। लीवर में कोई समस्या है, स्वेलिंग है, फैटी लीवर है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी प्राइवेट पार्ट में कहीं दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ गठिया की समस्या के लिए, घुटना में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कि हे पिता, तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु ये तमाम तेरे बच्चे तेरे शरण आए हैं और ये जानते हैं कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। 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 मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हे प्रभु, यह पिता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं, प्राइवेट या सरकारी नौकरी चाहते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, घर चलाना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा चाहना चाहते हैं, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं,
अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं प्रभु। इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है और पैसे की के लिए आय का स्रोत हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, नौकरी हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो प्रभु, ये तू जानता है प्रभु। इसके लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सफलता तो तू ही देगा। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय तो तेरे ही हाथों है। बुद्धि का उद्गम स्थान तू है। तूने कहा था कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। हम चाहे जितना भी कुछ भी कर ले प्रभु, लेकिन जब तक तू नहीं चाहेगा हमारा जीवन बन नहीं सकता, सुधर नहीं सकता है। अंधियारे और उजाले का रचयिता तू है, सुख और दुख का तू निर्माण करता है। सृष्टि के हर चीज पे तेरा नियंत्रण है पिता। बस हम तो ये जानते हैं कि तेरे पुत्र यीशु के यहाँ भूखे रहने से, निर्धन बनने से हम सब धनवान हो जाते हैं और हमारी सारी सफलताओं, समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम जानते हैं प्रभु कि जो तुझ पे विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। हम जानते हैं प्रभु कि जो तेरे सोते से पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता। हे प्रभु, इन तमाम बच्चों की सारी जरूरतों को पूर्ण कर और उन्हें सेटल कर। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हे पिता, जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, रवि, विपुल, शीला, शमीर, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, रारवा, अनीता, अंजू, सुनीता, नवीन, जो अन्य किसी समस्या से ग्रसित हैं, नवीन, शालो, सुलेमान, सचिन, अनुज, पुनीता, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, संजय, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, नीलिमा, प्रकाश, रोशनी, सुषमा, कुलदीप, रोशन, विमल, निधि, प्रेरित। प्रभु, तरह तरह के लोग, तरह तरह की समस्याएं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं प्रभु कि सारी समस्याओं का समाधान तेरे पास है और हमारा आशा, भरोसा, विश्वास सिर्फ तुझ पे है। विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं उन सबको आज मैं तेरे पास लाता हूँ। अपने आप को, अपने जीवन से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव प्रार्थना उद्धार के एक एक व्यूवर को, एक एक सब्सक्राइब करने वाले लोग को, प्रार्थना उद्धार से परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम बच्चों को, जो छोड़ चुके हैं उनको भी और जो भविष्य में आने वाले हैं उनको भी, इनके परिवार के एक एक सदस्य को, इनके भविष्य, इनके वर्तमान, इनके जीवन से जुड़े हर बात को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, समाधान तूने आज किया है। हम तेरे शरण में आए हैं प्रभु, और जिसने भी आज तक तेरा दामन थामा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं हुआ है। उसके बाद जीवन में सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न की। हे पिता, सृष्टि का रचयिता तू है। तूने कहा तो पृथ्वी का निर्माण हो गया, तूने कहा तो सूरज और चांद हो गया, तूने कहा तो अंधकार रोशनी में बदल गई, तूने कहा पानी धरती में बदल गई।
हे पिता, तेरे बोलने मात्र से पृथ्वी में सारे चीज अपने अपने जगह पे चले गए। आज हमारे जीवन का जो सिस्टम हिला पड़ा है प्रभु, वो तेरे वचन के माध्यम से अपने अपने जगह पे चला गया प्रभु, और हमारे जीवन को तूने व्यवस्थित कर दिया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो अनफिट हैं प्रभु, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, जिनका मेटाबॉलिज्म कम है प्रभु, जो बहुत ज़्यादा दुबले हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है प्रभु। उनके शरीर को सुडौल बना प्रभु, उनके शरीर में ऐसे जो भी समस्या है जिससे वो अपने काम को नहीं कर पा रहे, फिटनेस जा रहा है या समय से पहले वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, उनके शरीर को तू स्वस्थ कर प्रभु। उन्हें भी मूसा जैसा अभिषेक दे कि पिता वो अंत तक चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, फिट रहें प्रभु, और तेरे कार्य को करें। उनके प्रति जो अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां हैं वो फिट रह के पूरा करें, और इससे भी आपकी महिमा हो। जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं पूर्ण करना प्रभु। इन दिनों जहाँ जहाँ विवाह का कोई भी कार्यक्रम सोचा जा रहा है या होने वाला है, उसमें आपका हस्तक्षेप चाहते हैं प्रभु। इन दिनों जिनके भी घर में कोई मृत्यु हुई है प्रभु, मृत्यु के उपरांत जो भी पारंपरिक रीति रिवाज से होने वाले कार्यक्रम है पिता, उसमें आपका हस्तक्षेप चाहते हैं। शोकित परिवार में अपनी शांति, अपनी उपस्थिति भरना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य तमाम गण्यमान्य लोग के लिए, जितने भी पदाधिकारी, गैर पदाधिकारी लोग हैं, सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वकील हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। मजदूर भाई बहन, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सीए के लिए, मैं बैंकर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अनाथ बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं विधवा और विधुर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पति पत्नी के रिश्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निसंतान लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन तमाम धनवान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने धन का सही उपयोग नहीं करते हैं। मैं उन तमाम गरीब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी गरीबी की वजह से विश्वास को खो रहे हैं। प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शकी मिजाज के हैं, जो हर बात में किसी पे शक करते हैं। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सोच से तूने हम सबको मुक्त किया है। पिता, हम सब तेरे शरण में हैं प्रभु, इसलिए हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान तुझसे चाहते हैं। यहोवा सम्मा संग संग रहता है। यहोवा शम्मा संग संग रहता है। यहोवा सम्मा संग संग रहता है। यहोवा शम्मा संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हे प्रभु, इन तमाम बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और सबके लिए विश्वास और तेरा साथ और तेरा सहारा पवित्र आत्मा मांगते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।